दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी CRRI किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी कटक या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कटक। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस में भाग लिया। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी NRRI या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी CRRI चावल के विकास पर कार्य करने वाला एक संगठन है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को ओडिशा के कटक में हुई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के अधीन कार्य करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कटक। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, मूक नायक और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन किस व्यक्तित्व से संबंधित है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। गौरतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। 1947 में वह भारत सरकार के कानून मंत्री बने। उन्होंने अछूतों के खिलाफ भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान था। मूक नायक अखबार और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन पुस्तक का संबंध डॉक्टर अंबेडकर से है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। कथन 2 है राज्य की कार्यपालिका में केवल राज्यपाल ही होता है। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि संविधान का भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, इसलिए कथन 1 सही है। आमतौर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और कार्यभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि केवल एक कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भूकंपों की निगरानी कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र या फिर राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। बीते दिनों तुर्की में भीषण भूकंप से 30,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी NCS भारत में भूकंप की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, इसलिए विकल्प ए सही है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। यह देश भर में मौजूद 115 वेधशालाओं से युक्त एक राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क का रखरखाव करता है। इसका उद्देश्य भूकंप जोखिम प्रतिरोधी भवनों की संरचनाओं के निर्माण के लिए इनपुट देना है। साथ ही भूकंप के झटकों के प्रभाव को कम करना और जान माल के नुकसान को कम करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी, यमुना नदी, लूनी नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ब्रह्मपुत्र नदी। हाल ही में बांग्लादेश के एक अधिकारी ने कहा कि देश को भारत से तीस्ता नदी का और पानी मिलने की बहुत कम संभावना है। बता दें कि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम तीस्ता कांगसे ग्लेशियर से होता है।
इसलिए विकल्प डी सही है। ये बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बहती है। इसका प्रवाह गर्मियों यानी जून से सितंबर के दौरान सबसे अधिक होता है, जब भारी बारिश होती है और ग्लेशियर प्रचुर मात्रा में पानी की आपूर्ति करते हैं। ये पद्मा, गंगा और मेघना के बाद बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो दाहिने और बाएं तट से इसमें कई नदियां शामिल हो जाती हैं, जैसे कि दाहिने तट पर सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, संकोश इत्यादि इसमें शामिल होती है, तो वहीं बाएं तट पर दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग आदि शामिल होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बिहार में पिछले 5 सालों में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कथन 2 है, भारत ने अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि गुजरात ने पिछले 5 वर्षों में हिरासत में सबसे अधिक मौतें हुई। यह आंकड़ा लगभग 80 के आसपास है। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार का नंबर आता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर अत्याचार या यातना का उन्मूलन करने के लिए अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCLT को 1984 में अपनाया गया था। UNCLT एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो अत्याचार से निपटती है और इसके सार्वभौमिक उन्मूलन पर जोर देती है। भारत ने 14 अक्टूबर 1997 को इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है रमाबाई रानाडे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर अरुणा आसफ अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सरोजनी नायडू। कल यानी 13 फरवरी को देश भर में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि भारत में हर साल 13 फरवरी को देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि और राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, महिला अधिकारों और भारतीय साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। कथन 2 है, इस वर्ष की थीम रेडियो एंड पीस है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं और रेडियो प्रसारण से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी है। विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसलिए कथन 1 सही है। यह दिवस यूनेस्को द्वारा 2011 में अपने 36वें सम्मेलन के दौरान तय किया गया था। यह दिन हर साल रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम रेडियो एंड पीस है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही हुआ, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, पेंगोंग सो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या फिर लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लद्दाख। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। 20 फरवरी को भारत में पहली बार फ्रोजन लेग मैराथन होने जा रहा है। यह मैराथन दौड़ 21 किलोमीटर की होगी। इसका आयोजन भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP द्वारा किया जाएगा। बता दें कि पेंगोंग झील लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका नाम तिब्बती शब्द पेंगोंग सो से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऊंचे घास के मैदान की झील। लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। लगभग 160 किलोमीटर तक फैली इस झील का 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बेंगलुरु। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है, इसलिए विकल्प सी सही है।
एरो इंडिया 2023 का आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा किया जा रहा है। इस साल इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इसमें लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों के साथ 80 से अधिक देशों की भागीदारी देखी गई है। भारत के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण के अनुरूप यह आयोजन स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बेंगलुरु। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों के संदर्भ में धारा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है भूजल प्रबंधन, भोजन वितरण, शहरी नदियां या फिर ग्रामीण रोजगार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शहरी नदियां। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। पुणे में धारा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। धारा का पूरा नाम ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स है। इसका अर्थ है कि शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई करना। ये रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की एक वार्षिक बैठक है। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान यानी NIUA के सहयोग से किया जा रहा है। धारा 2023 नदी शहरों के आयुक्तों, मुख्य अभियंताओं और वरिष्ठ योजनाकारों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसमें अधिकारी स्थानीय जल निकायों के प्रबंधन और समाधानों पर चर्चा कर सकते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शहरी नदियां। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। एकोशी पदक का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।